हेलो एवरीवन, आज सभी को हमारा प्रणाम। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। श्री श्रीमती प्रेमदा वर्मा से बात कर रहे हैं। आज हम लोग कुछ बातें करते हैं। भगवान सब कुछ सह लेते हैं, लेकिन एक मनुष्य है जो कुछ नहीं सह सकता। जैसे कि जब अर्जुन ने विराट रूप देखा तो घबरा गए और उन्होंने हाथ जोड़कर प्रार्थना करनी शुरू करी। और फिर उन्होंने भूल गए, स्मृति हो गई कि मैं क्या देख रहा हूँ। कृष्ण को भी भूल गए, इतनी स्मृति हो गई। लेकिन उसके बाद जब उनको एकदम सखा रूप याद आया तो उन्होंने फटाक से उनको प्रणाम किया। और प्रणाम करने के बाद खड़े हो गए और कहने लगे कि हे प्रभु, जैसे मित्र मित्र का अपमान सह लेता है, पिता पुत्र का अपमान सह लेता है, पति पत्नी का अपमान सह लेता है, तो इसी प्रकार से मैं प्रभु आपसे मैं क्षमा चाहता हूँ, आपसे मैं प्रार्थना करता हूँ और मुझे आप क्षमा कर दें। मैं आपका ही सेवक हूँ। मुझसे कुछ गलती हुई है तो मैं उसके लिए आपसे क्षमा चाहता हूँ। उठते बैठते खेलते कूदते किसी भी समय अगर हमसे कुछ आपके लिए मित्रता में भी अगर कुछ कह दिया है तो भी मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ। ऐसे ही 11वें अध्याय में 11 रसों का भाव देते हैं और 41वें अध्याय में सब अपना ही रूप दिखाते हैं। भगवान कहते हैं कि आप लोगों को भी इसी तरह से, यानी इसमें समझाने वाली बात है कि आप लोगों को भी जैसे परिवार के अंदर पति पत्नी में कभी कभी पैर लग जाता है, चलते फिरते हम कुछ बोल देते हैं, तो हमें क्या करना चाहिए? अगर सामने से नहीं तो भी मन ही मन क्षमा जरूर मांग लेनी चाहिए। उससे हमारे अपराधों में हमारी कुछ जो भी हमसे गलतियां हुई हैं वो भगवान क्षमा कर देते हैं। तो इतना जो अगर हम कर लें तो अगर आप सामने से प्रार्थना करके नहीं मांग सकते तो मन में ज़रूर कीजिए कि प्रभु, मतलब वो भी तो जब हम कहते हैं अंश अंश है तो अंश ही है ना। तो इसलिए हमेशा एक दूसरे से क्षमा अवश्य मांगनी चाहिए और पत्नी को पति से, बच्चों को बड़ों से हमेशा क्षमा याचना करते रहना चाहिए। और बड़े तो अपने बच्चों को हमेशा क्षमा करते ही करते हैं। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। हंसते रहिए, खेलते रहिए, खिलखिलाते रहिए, मुस्कराते रहिए, सदा आनंदित रहिए, अपने लाइफ एंजॉय कीजिए, आनंद ही आनंद।